हाय गाइस। आज जो मैं इंसिडेंट के बारे में बात करने वाली हूँ, इट टुक प्लेस इन बांग्लादेश. इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट एंड ब्रूटल, एंड आई एम श्योर आप सब ने या मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी हर्ड या रेड अबाउट इट. बेसिकली 18 दिसंबर को मायमेनसिंह डिस्ट्रिक्ट के भलूका एरिया में एक आदमी जिसका नाम दीपू चंद्र दास था, उनके साथ एक्सट्रीम मॉब वायलेंस हुआ. बेसिकली उनके अगेंस्ट कुछ एलिगेशन स्प्रेड हो रहे थे रिलेटेड टू हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स. बट लेटर ऑन जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें अथॉरिटीज़ ने क्लियरली बोला कि इन एलिगेशंस को सपोर्ट करने के लिए कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला. नाउ डिस्पाइट दैट, बिना फैक्ट्स वेरीफाई किए, बिना प्रॉपर लीगल प्रोसेस फॉलो किए, चीज़ें बहुत रैपिडली आउट ऑफ कंट्रोल हो गई. दैट नाइट अराउंड 9 PM दीपू को एक ग्रुप ने सराउंड कर लिया और पब्लिक में रिपीटेडली पीटा. ये कोई वन टाइम स्कफल नहीं था, ये सस्टेन्ड वायलेंस था. और जब सिचुएशन ऑलरेडी सीरियस हो चुकी थी तब भी चीज़ें वहीं नहीं रुकी. रिपोर्टर्स के अकॉर्डिंग उन्हें एक पेड़ से बांध दिया गया और फिर आग लगा दी गई. लेटर उनकी बॉडी को ढाका मायमेनसिंह हाईवे के पास ले जाया गया, जहां लोग ओपनली सब देख रहे थे. एंड दिस इज द मोस्ट अनसेटलिंग पार्ट ऑफ इट ऑल, दैट द एंटायर इंसिडेंट वाज आउट इन द ओपन. लोग वहां प्रेजेंट थे, कोई छुपी हुई जगह नहीं थी या ये कोई सीक्रेट एक्ट नहीं था. पीपल वो प्रेजेंट. कुछ लोग रिकॉर्ड भी कर रहे थे, लेकिन नो वन डिसाइडेड टू स्टॉप. नो वन डिसाइडेड टू थिंक फॉर अ सेकेंड कि भाई दिस इज प्रॉपर ब्रूटैलिटी, दिस इज असॉल्ट, दिस इज रॉन्ग. कि इफ द पर्सन दैट इज अक्यूज्ड, उसके अगेंस्ट एलिगेशन सच है या नहीं, कि ये सब लॉ को हैंडल करना चाहिए रादर देन हैंडलिंग इट विथ वायलेंस. अपार्ट फ्रॉम दिस, the context of this incident is also very important. जब ये इंसिडेंट हुआ उस टाइम पे बांग्लादेश का स्टेट ऑलरेडी पॉलिटिकल टेंशन और अनरेस्ट के फेज से गुजर रहा था. जब एटमॉस्फेयर पहले से ही ट्रिगर्ड होता है तब रूमर्स और मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ईजिली लोगों में स्प्रेड हो जाती हैं एंड दे जस्ट बिलीव इट. और फिर क्राउड मेंटालिटी टेक ओवर कर लेती है, जहाँ इंडिविजुअल थिंकिंग और एम्पैथी बिल्कुल डिसअपियर हो जाती है. आफ्टर दिस इंसिडेंट हैपेंड, अथॉरिटीज़ ने इस इंसिडेंट को स्ट्रांगली कंडेम किया और पुलिस ने कंफर्म किया कि मल्टीपल अरेस्ट किए गए हैं. गवर्नमेंट का क्लियर स्टैंड था कि मॉब वायलेंस किसी भी कंडीशन में एक्सेप्टेबल नहीं है. लेकिन ऑब्वियसली जो लॉस हो चुका है उसको अंडू तो नहीं करा जा सकता, राइट? इवन आफ्टर ऑल दिस वी स्टिल लॉस्ट लाइफ. अब एंड में ये सिर्फ एक आदमी के साथ हुई ब्रूटैलिटी की बात नहीं है, ये एक ट्रिगर वार्निंग है. जब एक्यूजेशंस रिप्लेस कर देती है एविडेंस को और क्राउड्स डिसाइड टू बिकम कोर्ट्स, तब जस्टिस नहीं होता. इट्स ऑलवेज एंड ओनली ट्रेजेडी. चाहे कंट्री कोई भी हो, चाहे सिचुएशन कितनी भी सेंसिटिव क्यों ना हो, वायलेंस कैन नेवर बी जस्टिफाइड. एंड ऑनेस्टली इंसिडेंट्स लाइक दिस शुड मेक ईच एंड एवरी वन ऑफ अस अनकंफर्टेबल. क्योंकि मॉब मेंटालिटी एक बार नॉर्मलाइज हो गई तो नोबडी इज सेफ.